चलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे सिंपल बर्थडे बैनर बनाना। और बर्थडे बैनर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रकार का हम बर्थडे बैनर बनाएंगे। और ये जो बर्थडे बैनर होता है दोस्तों, ये जनरली काम आता है हमको किसी इवेंट पर, या फिर हमारा कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है, हमारे कस्टमर बेस के साथ हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। क्योंकि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे बिज़नेस में मिलता है, जो कि आप लोग सभी लोग इस बात से सहमति प्रदान करते होंगे और समझते भी होंगे, इसलिए बिज़नेस चला रहे हो। तो जब भी आपका कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ऐसे उनके बर्थडे पर विश करना, या फिर किसी इवेंट पर विश करना, या फिर कोई भी ऐसी फैकल्टी जिसका आप इन्फॉर्मेशन उनको दे सको, ऐसे किसी फाइल पे। और आजकल इमेजेस और वीडियोस का ज़माना है, तो जब हम ऐसे फाइल्स को भेजेंगे तो हमारा कस्टमर बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उनको लगेगा कि पर्सनलाइज्ड ये ब्रांड हमको याद रखता है, या फिर ये पर्टिकुलर व्यक्ति हमको याद रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसके लिए आज हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारे 4 एप्लीकेशन की, जो है बैकग्राउंड इरेज़र। ये हमको हमारे फ़ोटोज़ को PNG फाइल में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा। और यह है पिक्सआर्ट, जो हमको एडिट करने के लिए काम आएगा थोड़ा सा, उसको बाद में समझेंगे आपकी पिक्सआर्ट किस काम आएगा। और पिक्सल लैब हमारे टेक्स्ट एडिट के लिए। और हिंदी फ़ॉन्ट कन्वर्टर, ये जो है ये हमारे फ़ॉन्ट को कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए सीधा हम एक कैनवास लेते हैं पहले, और जिसके लिए हमको बैकग्राउंड की भी सहायता लगेगी। और बैकग्राउंड हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ कुछ लिंक्स। आप चाहे तो बैकग्राउंड जा कर के गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी सी इंटेलिजेंस आपको दिखानी होगी, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बाकी सब बेटर होगा। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ गैलरी पर। आप जाके गूगल पे बर्थडे बैकग्राउंड सर्च कर सकते हो, या फिर इवेंट बैकग्राउंड सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको ऑलरेडी, और आप वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास जो स्टॉक में है, हम वो बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। और बैकग्राउंड हम कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास स्टॉक में बैकग्राउंड थे, मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको सिंपल समझाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारी ब्रांडिंग बढ़ जाए, जिसको हम कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू प्रदान करें। क्योंकि कस्टमर हमको पैसे देता है तो वो सिर्फ वैल्यू के पैसे देता है। ये आप अच्छी भाषा में समझ ले तो बेहतर होगा, है ना। तो ये हमारा बैकग्राउंड इधर रेडी है, तो हम होम बटन क्लिक करेंगे। और पहले तो उस पर्सन का फ़ोटो हम क्रॉप करेंगे जिस पर्सन के लिए हम बना रहे हैं। तो हम इजीली पहले उस पर्सन का फ़ोटो हम बैकग्राउंड इरेज़र पे ला लेते हैं। और ये है बैकग्राउंड इरेज़र, ये आपको बैकग्राउंड को इरेज करने में काम आएगा, जिससे हमको उसकी इमेज वाली जो पर्सनलाइज्ड है वो व्यक्ति की, वो पर्सन की हमको PNG मिल जाएगी उसके स्किन की। तो चलिए थोड़ा खोजते हैं किसी को। तो देखिए मित्रों, मैंने सिलेक्ट कर लिया है, किसी दूसरे की पिक्चर नहीं करूँगा, अपनी ही पिक्चर पे। तो अपनी ही पिक्चर पे हमने क्लिक किए और ये आ गया अपना सेटअप। तो हमने इतना ही क्रॉप किया, है ना। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। बड़ी फ़ोटो रही तो आप छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि इतने का ही काम है हमको। तो ये हमने क्लिक कर लिया और इतना ठीक है, सफिशिएंट। हमको इधर का भी कोई काम नहीं है, तो उधर का भी छोटा कर लिया मैंने। और देन आफ्टर आप यहाँ पर ये जो ऑटो टूल्स है, ऑटो टूल्स में कैसा होता है, यदि एक बैकग्राउंड रहे पीछे में, जैसे कि ब्लैक कलर की दीवार है या फिर वाइट कलर की दीवार है, जिस पर आप करके गए हो, तो ऑटो में आप सिलेक्ट करके पूरा उसको हटा सकते हो। या फिर आप मैजिक टूल्स, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जनरली। तो आप इसे मैजिक टूल्स को और मैनुअल करके आप मैनुअल भी कर सकते हो किसी जगह पे, है ना। मैजिक टूल से आपको क्या होगा कि वो आसपास के क्षेत्र को, यदि वैसा ही क्षेत्र रहेगा, वैसा ही इमेज रहेगा, तो वो उसको इरेज कर लेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और रिपेयर में आप यदि किसी जगह में गलत हो जा रहा है तो उसको भी आप कर सकते हो, और जूम करके भी कर सकते हो। यदि आपको बेहतर करना है तो जूम करके भी एक बेहतर ऑप्शन है। तो हम मैजिक टूल्स पर क्लिक करेंगे, समय की बर्बादी नहीं करते हुए। और चलिए, तो हमने मैजिक पे क्लिक किया। पहले तो वो जो इतना दूर रखा है, पहले उसको करीब लाए हमने। इतना दूर नहीं चाहिए भाई हमको, इतना दूर ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, सबसे छोटा लेंगे। और सबसे पहले हम स्किन, यानी हमारे रिलेटिव्स पोर्शन को, ये हमने क्लिक कर लिया। और ये हम धीरे धीरे पहले साइड बाय साइड इसको हम यदि करें ना, तो ये बेहतर रहता है। तो चलिए मैं आपको फासले दिखाता हूँ, इसको फॉरवर्ड करके स्पीड मोड में। तो आप चलिए इसको कर लेते हैं।
तो चलिए हमने उसको क्रॉप कर लिया है और हम सीधा आ जाते हैं हमारे पिक्सआर्ट पे। और पिक्सआर्ट पे यहाँ जो ऐड फ़ोटो का है हम ऐड फ़ोटो कर लेते हैं। और ऐड फ़ोटो करने के बाद उसी जिसको हमने इरेज किया था, जिसको हमने PNG बनाया था, उसको हम कर लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा हमको दिख रहा है कि वहाँ छूट गया था, वहाँ नहीं दिखा हमको, तो उसको भी हम यहीं से इरेज कर लेंगे। और उसके बाद हम एक बेहतर, और ये जो नीचे का है, ये जो पोर्शन है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम अपना हिसाब से नीचे से भी एक अच्छा इफ़ेक्ट देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम इफेक्ट, यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया, ये कैपेसिटी कम पड़ रही है, और थोड़ी कैपेसिटी कम कर, ये कुछ बेहतर लग रहा है अब इमेज। अब इसको हम राइट कर देते हैं और ये थोड़ा बड़ा किए, और इसको हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं, है ना। फ़िल्टर लगाने के बाद आप देखते जाइए कि कैसे करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। हम 2 फ़ोटो करेंगे एक ही फ़ोटो में। एक फ़ोटो जो रहेगी वो बैकग्राउंड में रहेगी, और दूसरी फ़ोटो जो रहेगी, सॉरी हम पहले इसका डुप्लिकेट कर देते हैं। ऊपर में जो ऑप्शन है वहाँ डुप्लिकेट, और इसमें फ़िल्टर लगा देते हैं हम। अब फ़िल्टर लगाने के लिए आप सिंपली टूल्स में जाइए और इफ़ेक्ट में जाइए, और इफ़ेक्ट में जाने के बाद ब्लैक एंड वाइट में आके हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो बेहतर लगेगा, है ना। ब्लैक एंड वाइट में भी जाने के बाद फेड का जो ऑप्शन है, फेड में जाके थोड़ा कम कर देते हैं, और उसके बाद इसको वैसे कर देते हैं, तो एक बेहतर हो जाता है। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद ये और इसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे ताकि वो उतना खास ना लगे। और इसको हम ऊपर में ला लेंगे, और ऊपर में लाने के बाद हम इसको कुछ इस प्रकार रख देंगे ताकि वो बेहतर लगे, है ना। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है आई थिंक, मेरे हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा इसको ऑपरेट नहीं करता और बहुत ज़्यादा ये स्टाइलिश भी बनाने का प्रयास नहीं करता। और स्टाइलिश बनाना है तो आप YouTube पे देख सकते हो, लेकिन मिनिमम समय के साथ यदि हम क्वालिटी वाले पर्सन हैं और क्वालिटी वाले हमको सिर्फ उनको ही प्रोडक्टिविटी दिखानी है, उनको ही वैल्यू प्रदान करनी है, तो सिंपल बैनर से भी आपका काम चल जाएगा, जो इस प्रकार बेटर रहेगा। तो अभी हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं वाला जो मैटर है उसको लिखते हैं, जिसके लिए हमको हमारे बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन पिक्सआर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर और पिक्सल लैब पे एंट्री कर लेते हैं। तो हम पहले इसको वांट्स नहीं करते, और डिफ़ॉल्ट में हमको क्या लिखना है, जन्मदिन। जन्मदिन को हम हाईलाइटेड रखेंगे ना, बड़ा रखेंगे, तो जिसके लिए हम जाते हैं अपना फ़ॉन्ट कन्वर्टर पे, और फ़ॉन्ट कन्वर्टर पे आने के बाद हम जन्मदिन करके यहाँ पे लिख के उसको कन्वर्ट करते हैं श्रीदेवन में, ठीक है। जन्मदिन, सॉरी जन्मदिन, जन्मदिन हमने लिख लिया है, बीच में क्लिक किए, ये जन्मदिन कॉपी हो गया, और ये जाके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, और ये ओके किए। ओके के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन में आया और हमने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किए, और फ़ॉन्ट में आने के बाद हमने हमारा जो श्रीदेव फ़ॉन्ट है उसमें आए। जो बेहतरीन बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स दिख रहे हैं वो श्रीदेव के थे, मुझे पता था इसलिए मैंने आ गया। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा उसको, जो भी आपको बेहतर लगे, है ना। ये बेटर लग रहा है मेरे को, और मैं इसी पे काम चला ही लूँगा। जन्मदिन हमने लिख लिए, फिर उसके बाद हम जन्मदिन को हाईलाइटेड करने के लिए इसको टेक्सचर के जाके ऑप्शन में इसको गोल्डन कर देते हैं। और गोल्डन करने के बाद आपको तो पता ही है क्या हुआ था, आप पिछले वीडियो में देख भी सकते हो कि गोल्डन से क्या टेक्सचर में इफ़ेक्ट पड़ा था। तो हम इसको गोल्डन कर देते हैं। गोल्डन करने के बाद हम इसमें जो नीचे वाला ऑप्शन है मेंशन रेशियो लिखा है, रेशियो को मेंशन करने वाला, उसको हम इनेबल करेंगे और इसको कुछ ज़्यादा बेहतर बना देंगे, ये कुछ इस प्रकार। और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट, और देन हम इसको हल्का सा स्ट्रोक मारेंगे। स्ट्रोक मारने के लिए हम एक ये ब्लैक वाला स्ट्रोक, ब्लैक नहीं वाइट करके देखते हैं, वाइट में बेहतर नहीं लग रहा है, तो ब्लैक वाला स्ट्रोक
और इसका जो लेंथ है उसको कम कर देते हैं, थिकनेस को, और हल्का सा शेडो मार देते हैं हम, वो भी वाइट कलर का, क्योंकि वो हमारा बैकग्राउंड है वो है डार्कनेस वाला, तो वाइट कलर का ठीक रहेगा। मैं भी अल्ट्रा लेवल में सेव नहीं कर रहा हूँ, आप अल्ट्रा में सेव कर सकते हो, है ना, ताकि जल्दी सेव हो जाए करके। मैं सेव एज टू गैलरी तुरंत क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद हम आ जाएंगे सीधा हमारे फॉन्ट कन्वर्टर को मार दो गोली और पिक्सआर्ट पे आ चुके हैं। हम ऐड फोटो करेंगे और ऐड फोटो करने के बाद हम जन्मदिन वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे ला लेंगे। ये कुछ बेहतर नहीं लग रहा है तो हम इसमें भी शेडो मार देते हैं, वो भी वाइट कलर का, और इसका पोजीशन जो है वो मेंटेन कर देते हैं। ये ठीक है, ये भी बेहतर नहीं लग रहा है तो हम इसको सीधा करते हैं कट। देखो मित्रों, ये कट करने का यही ऑप्शन है दोनों अलग अलग में चलने का, कि हम दोनों को बैक एंड साइड से ख़त्म कर देते हैं, यानी स्ट्रोक भी ख़त्म कर देते हैं और शेडो भी नहीं मारते हैं। देन आफ्टर आप जाके सेव एज इमेज करिए और इमेज यहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद ये थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा लॉन्गेस्ट होने वाला है, क्योंकि बर्थडे बैकग्राउंड का है। एक बार आप समझ लोगे तो बाद में आप मास्टर बन जाओगे, फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये जन्मदिन यही बेटर लग रहा है तो हम यही पे रखेंगे, है ना। तो ये जन्मदिन वाला जो पोर्शन है इसमें शेडो मार के देखते हैं, पोजीशन मेंटेन करते हैं, ये कुछ इस प्रकार तो बेहतर लग रहा है। कलर एक बार वाइट करके देखते हैं, नहीं ब्लैक ही ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बेहतर लग रहा है तो हम इस पर जाएंगे और जन्मदिन फिर से हम यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट्स में और डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उसको मार देते हैं गोली। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप जो कुछ भी हो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई लिख रहा हूँ, है ना। इसको हमको नीचे में डालना है तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट पे जाके अपने फ़ॉन्ट्स को सेट कर लेते हैं। और फ़ॉन्ट सेट जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, फ़ॉन्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, है ना, और कितना स्पेस खाता है। ये फ़ॉन्ट्स का बहुत बड़ा इसमें लेन देन रहता है, ठीक है। तो हम इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ देखने को बेहतर लगे। और ये हम कर लिए हैं इसको छोटा, और हाँ ठीक है, इतने में भी चल जाता है, इतना खास। मैं आपको सिंपलेस्ट बैनर बनाने का सिखा रहा हूँ। यदि आपको डिप बैनर चाहिए तो देन आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। मैं आपको पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए और अपने थोड़े रिसेंटली है ना एक एंटरप्रेन्योर को मेंटेन करने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ। तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे हिसाब से बहुत बेहतर लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, ये एकदम सिंपलेस्ट बैनर है। और इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, आपका जन्म तारीख ऐड कर सकते हो। जन्म तारीख ऐड करने के लिए हम फिर से अपने पिक्सल लैब पे आएंगे, फिर से हम प्रोजेक्ट में आएंगे और फिर से डिफ़ॉल्ट क्लिक कर देंगे। देन आफ्टर यदि जन्म तारीख है, जैसे कि मेरा जन्म तारीख है 21 फ़रवरी, है ना, तो 21 अलग लिखेंगे और इसको चुप के से कॉपी कर लेंगे। नीचे नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है वो नीचे नहीं आता, तो आप एक कोने से दूसरे कोने में जाके उसको 21 फ़रवरी, ठीक है, तो फैब भी आप क्लिक किया तो बेहतर रहेगा। और इसको आई थिंक ये मैंने सीखा था कुछ दिन पहले कहीं देख के ही। यूट्यूब पे इतनी सारी नॉलेज मौजूद है जिसे हम देख के हर चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों, लेकिन फ़र्क बस इतना है हमारे में गड़बड़ी कहाँ हो रही है, हमारे बच्चे सीख नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे सीखना नहीं चाहते किसी चीज़ के लिए। और इन्हीं चीज़ों में पैसा भी है ना। आदमी जी के इसलिए रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल जाए, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आदमी पैसे के लिए जी रहा है। और पैसे के लिए आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा मेरा ये इनिशिएटिव इसलिए है ताकि आपके पास ऐसी कुछ कला सीख के यदि थोड़ा भी ब्रांड बिल्डिंग हो सकता है, थोड़े भी पैसे आ सकते हैं। इनिशिएटिव जो पैसा लगता है आदमी को 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक, है ना। बाद में तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसे एक बार आ गए तो आप कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हो, लेकिन शुरुआत के पैसे कैसे मेंटेन करें, मैंने इसके लिए आपको कला सिखाने का एक कॉन्सेप्ट लिया है, संकल्प लिया है ना। तो आप इसको देख सकते हो। भली बात थी, हम लेफ़्ट साइड को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, हम थोड़ा बढ़ा दिए और इसमें हल्का सा रेडियस को ऐसा कर लिया, ठीक है।
उसके बाद हमने 21 को क्लिक किया और उसको फ्रंट एंड पे लाए और इसको थोड़ा सा कलरेबल में हम ये वाला कलर मार देते हैं। ठीक है, और कुछ बेहतर कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो हमने किया और बैकग्राउंड को फिर से ट्रांसपेरेंट कर दिया और फिर इसको सेव कर दिया और इसको उतार दिया हमने फिर से यहाँ। ये इधर, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी को भी कर दी कम। ये हो गई कैपेसिटी कम। हम इसको इधर ला सकते हैं क्या? नहीं, उधर ही बेहतर लग रहा है वो, और बेहतर लगेगा तभी आपको एक बेटर ठीक रहेगा। ये सिंपल बैनर मेरे हिसाब से बहुत बेहतर बैनर सिंपल में बन चुका है। तो हम एक लास्ट की कड़ी जो बच चुके हैं, यहाँ पर आप अपने टीम का भी नाम मेंशन कर सकते हो जिस भी आपकी कंपनी की है। जैसे कि मैं एक कंपनी का नाम अपना मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा जो इनिशिएटिव का नाम है हम अपना ही नाम डालेंगे, माइंड मेंटर एंड ऑल टीम्स। है ना, मैन मेंटर एंड ऑल टीम्स का नाम हम डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये डालने के बाद हम अपना फॉन्ट को सिलेक्ट करें। देखो ये बार बार जो है ना, ये प्रोसेस रिपीट हो रही है। तो कुछ दिन में जब आप इसके मास्टर बन जाओगे तो आपको फिर किसी भी चीज़ को यानी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही दिमाग में कॉन्सेप्ट आने लगेंगे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ रणनीतियाँ होती है कि एक बार आदमी की प्रैक्टिस बैठ जाती है ना, तो फिर दोबारा किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने एक बार ही सीखा था, देन आफ्टर मुझे किसी से भी पूछने की, कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे दिमाग में जैसा आता गया मैं वैसा करता गया। तो सीखो और कुछ करो। इनिशिएटिव वही है कि सीख कर आपको कुछ करना है। और ये हमारा बैकग्राउंड पे सिलेक्ट हो गया, ऐड फोटो किए हमने। और अपना माइंड मेंटर का जो है, इसको आप कैसे भी कलर से आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हो। इतना बड़ा नाम हमको नहीं देना है। ये हमने एक छोटा सा अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऊपर में जो लिखा जाता है हमने उसको भी मेंशन कर दिया। क्या लिखा जाता है, क्या एक छोटा सा टेक्स्ट हम यहीं से लिख देते हैं, रिगार्ड्स। और इसको भी सजा देते हैं थोड़ा सा कुछ इस प्रकार। इसमें फॉन्ट्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोई बेहतर फॉन्ट यहाँ पर मौजूद होगा तो। ये थोड़ा कर्ली वाला जो है ये ठीक लग रहा है ना। मैं पिक्सआर्ट का एक्चुअल में फॉन्ट्स के लिए यूज़ नहीं करता दोस्तों, है ना। मुझे उतना खास नहीं लगता इसमें फॉन्ट्स ऐड करना उसमें है, क्योंकि उसमें काम होते रहते हैं। एक बार हम जिसमें ऐड किए वो काम बार बार पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार वहाँ ऐड कर लिया हूँ और उसी का यूज़ मैं करता रहता हूँ। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर कुछ अच्छे कलर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये हम अपना नाम को और छोटा कर देते हैं। नाम उतना बड़ा मत रखो अपना, है ना। आप अपना नाम छोटा ही रखें, तो छोटे लोग ही अच्छे लगते हैं लोगों को, ज़्यादा बड़ा बनना भी ठीक नहीं है। तो ये हमारा माइंड मेंटर और एक सुंदर सा एकदम सिंपलेस्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाइट्स करेंगे जिसके लिए हमको डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर कहीं लेज़र का ऑप्शन, ये लेज़र फायर, तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे और देखेंगे तो ये लेज़र आ चुके हैं। तो हम यहाँ जाके चुपचाप इसको क्लिक करके थोड़ा बड़ा करके हम यहाँ कर सकते हैं और इसको थोड़ा मूव डाउन करके डाल सकते हैं। फिर इसकी कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कैपेसिटी कम। और देन आफ्टर हमको इधर से भी कुछ किए तो बेहतर लगेगा। फिर से हम लेंस फायर में गए। ये नॉर्मल एडिटिंग, एकदम नॉर्मल एडिटिंग। इसको कोई मास्टर बनाना नहीं चाहता हूँ आपको, और कोई बहुत बड़ा यानी एडिटिंग सीखनी है तो आप पिक्सआर्ट के एक्सपर्ट के पास जाइए या फिर पिक्सल लैब के एक्सपर्ट के पास जाइए, जैसे। और मेरा कहना है कि एक्सपर्ट के पास मत जाओ, आप खुद ही एक्सपर्ट बनो ना यार।
कर करके आदमी एक्सपर्ट किससे बनता है? आदमी एक्सपर्ट प्रैक्टिस से बनता है ना। आप बेसिक सीखो उसके और उस पर प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद ही मास्टर बन जाओगे। तो मास्टर आप खुद ही बन जाओगे तो आप दूसरों को सिखाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? मेरा इनिशिएटिव लेने का यही मतलब है कि आप बिगिनिंग में कुछ सीखो और बाद में खुद ही बुद्धि आ जाती है। आपको बुक्स पढ़ना, फिर बाद में बुद्धि आ जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो सीखो शुरुआती पल में और बाद में खुद ही मास्टर बन जाओ। ठीक है, तो ये हम बेहतर हैं और ये हमने डाले मूड ऑन। ठीक लग रहा है दोस्तों? मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर, एक कम समय में समय की बचत। ये आप किसी लड़के को भी हायर कर सकते हो ये सब बनाने के लिए, और आप खुद भी कर सकते हो ना। 5 मिनट 10 मिनट जब आप मास्टर बन जाओगे तो 5-10 मिनट ही लगेंगे, तो आप खुद ही कर सकते हो। और यहाँ पे चाहो तो आप अपनी फ़ोटो भी दे सकते हो, लेकिन हम अभी देंगे नहीं अपनी फ़ोटो। हम फ़ोटो क्यों दो? ठीक है, तो ये एडिट हो चुका है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। और देन आफ्टर इमेज को सेव करने के लिए आप एक बेहतर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इसको फिट कर देंगे ताकि वो और बेहतर लगने लगे। तो फिट में गए, हमने रेशियो अपना सिलेक्ट किए। रेशियो स्टोरी लाइक रेशियो हम देख लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, है ना। इसमें शेडो मार देंगे। क्या शेडो मारेंगे तो शायद बेहतर लग सकता है। वो नहीं, उतना खास नहीं लग रहा, तो हम इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड रख देते हैं। शेडो नहीं देते हम, एडजस्ट करके इसको कम कर देंगे, है ना। लेकिन वाइट शेडो शायद बेहतर लग सकता है, तो वाइट शेडो एक बार करके देखते हैं हम। हो गया, एडजस्ट किए हमने। हाँ, थोड़ा कम ला देते हैं उसको, थोड़ा नीचे भी ला देते हैं। ठीक है, और ब्लर जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं, जिसके लिए हमको मेरे हिसाब से यहाँ स्टोक देना बेहतर रहेगा। तो स्टोक पहले हम दे देते हैं। स्टोक के लिए आप बॉर्डर पे क्लिक करिएगा और सबसे ज़्यादा ब्लैक वाला आउटलाइन नहीं देना हमको, सिर्फ एक छोटा सा 1 नंबर में आके आप वाइट लाइन दे सकते हैं आउटर में। देन आफ्टर आप फिट में क्लिक कीजिए, इमेज में क्लिक कीजिए, इमेज वही पुराना वाला सिलेक्ट करिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पुराना वाला सेलेक्ट करेंगे तो इधर भी वाइट वाला ऑप्शन आता है, वो हमको नहीं चाहिए। तो आप सिंपली बैक करिए, ये फिर से ऑर्डर किए हमने और पहले इसको सेव कर लिया। ये हो गया सेव, अब क्लोज किए इसको। देन आफ्टर आपने हल्का सा स्टोक दिए इसको वाइट वाला 1 नंबर से। ठीक है, वाइट वाला 1 नंबर से दिए। फिर उसके बाद फिट में गए और फिट में जाने के बाद हमने ये वाला इमेज सिलेक्टिंग किए। बैकग्राउंड में हमने कौन सा सिलेक्ट किया? जिसको हमने सेव किए हैं। फ्री एडिट इसमें बेकार है ये सब चीज़ें। तो गैलरी में जाके हम जो सेव किए हैं हमने पहले उसको सिलेक्ट किए, ये। ठीक है, तो उसमें बैकग्राउंड में नहीं आ रहा। ये बहुत बेहतर मेरे हिसाब से, मैंने ये कॉन्सेप्ट को अभी सोचा हूँ, है ना, माइंड पे पहले था नहीं, अभी सोचा हूँ। तो ये शेडो, और उसके बाद हमने इसका कलर सिलेक्ट करके शेडो में इसका पोजीशन को थोड़ा इधर और थोड़ा नीचे, या फिर इसको नहीं भी हमारे शेडो को, तो बहुत बेहतर लग रहा है। आप इसमें भी काम चला सकते हो, इसको एक साइड फर्क। ठीक है, तो ये बेहतर हमारा बर्थडे बैनर मेरे हिसाब से लग रहा है। और देन आफ्टर हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ में जाएंगे। ये इमेज क्वालिटी को बेटर करने के लिए होती है दोस्तों। ये भी मैंने कुछ दिन पहले सीखा था। कहाँ से आप समझ रहे हो? हमने यूट्यूब से ही सीखा था। तो हम यहाँ पे गए लेयर्स में और जन्मदिन में जाके ये यहाँ कोने में हल्का सा इरेज कर दिया, और हमने जाके उसको ऊपर चढ़ा दिया और लेयर को मर्ज कर दिया। मर्ज करना यानी दोनों को मिलाना होता है। और ये जो फाइल होगी, ये होगी, यहाँ से सेव कर देते हैं हमको, ये होगी PNG फाइल में सेव। और PNG फाइल में सेव करने का आपको पता है कि क्वालिटीज़ थोड़ी हायर लेवल की आती है और PNG फाइल बेटर रहता है। तो ये हमारा इमेज हो चुका है तैयार। तो हम जाएंगे अपने गैलरी पर देख लेंगे। तो ये एक बेहतर बर्थडे बैनर और बर्थडे इमेज हमको मिल चुके हैं, है ना। ये थोड़ी अच्छी नहीं आई होगी, ये डबल सेव में आ चुके हैं इसलिए। और ये आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिट होता है। आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडिट होता है ना, तो फिर वो क्वालिटी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो आप जाकर भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ये भी आप दे सकते हो। तो चलिए मित्रों,
आशा करता हूँ कि ये बर्थडे बैनर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सिंप्लिसिटी में मैंने आपको बना के दी हूँ। मास्टरी करनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और इसे भी देख सकते हो। लेकिन हमने सिर्फ एक कस्टमर बेस को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर को खुश रखने के लिए ये एक सिंपल बैनर आपको बनाया हो। तो बैकग्राउंड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल देता हूँ। मेरे पास जो स्टॉक में बैकग्राउंड है वो आपको मिल जाएंगे। और PNG फाइल के लिए आप खुद ही जाके गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। थोड़ा SEO का ध्यान रखा करो, है ना। जो चीज़ आप हिंदी में सर्च करते हो थोड़ा इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी सर्च कर रहे हो तो थोड़ा कीवर्ड इधर से उधर करके देखा करो, तो मिल जाता है हमको बेहतर एक डेटा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका कस्टमर बेस और स्ट्रांग होगा और बर्थडे बैनर बनाने से बहुत ज़्यादा आदमी अप्रिशिएट हो जाता है और उसी अप्रिशिएशन का आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है और खुद ही मिल जाता भी है उस दिन। ठीक है, तो सीखिए और करिए। बाय बाय।